गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है डी फ्लिप फ्लॉप। हम लोग फ्लिप फ्लॉप पिछले क्लास से देख रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में देखा था कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बारे में हम लोग स्टडी शुरू किए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या, व्हाट डू मीन बाय डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो देखिए डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप। डी फॉर डेटा, डी फॉर डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ भी डिटेल। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप इज also known as data transfer flip-flop. It is slightly modification of SR flip-flop. ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है, ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही मॉडिफिकेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप इज कन्वर्टेड टू डी फ्लिप फ्लॉप, और एसआर फ्लिप फ्लॉप में डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? बाय कनेक्टिंग आर विथ नॉट गेट। ठीक है, जब हम लोग आर को नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तब। ठीक है, अब ये तो एक डिफिनेशन हो गया। इसी को हम लोग अपनी भाषा में, तो ओन लैंग्वेज अपना अगर ले लें तो हम लोग क्या कहते हैं, देखिए in other words we can say that D flip-flop is a memory device. D flip-flop का एक memory device है। तो D flip-flop is a memory device which transferred with input data. ठीक है, which transferred with input data for output data each clock pulse. It is basically derived from JK flip. देखिए कहता है कि टी फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही बना है। ठीक है, लेकिन आप सबको जानते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप से कौन क्या बना था, जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और फिर जेके फ्लिप फ्लॉप से हमारा बना था जेके फ्लिप फ्लॉप का ही ये जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का एडवांस वर्जन है। तो बेसिकली कहाँ से आया, एसआर से। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्या है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का ही एडवांस वर्जन है। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का एडवांस है, वो भी ठीक है, क्योंकि एसआर का एडवांस जेके है, जेके का एडवांस डी फ्लिप फ्लॉप है, जो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसका जरा ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक इनपुट डी है, मतलब एक ही इनपुट रहेगा। ठीक है, तो एक इनपुट और एक क्लॉक। तो देखिए एक हमारे यहाँ क्लॉक हो गया, एक इनपुट हो गया, इसका नाम डी है। ठीक है, और क्लॉक का नाम तो क्लॉक ही है। ठीक है, तो फाइनली हमारा, और ये आउटपुट इसका हर बार दो ही रहेगा। ठीक है, एक आपका क्यू है, दूसरा क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका नाम हो गया डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसका डी फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे शो करेंगे, तो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम लोग इसका डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं क्या करता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखिए, एक क्लॉक डी है, मतलब एक ही इनपुट है, एक ही वेरिएबल है, एक ही इनपुट लाइन है। तो जब एक ही इनपुट लाइन है तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ इनपुट हो सकता है, दो, आइदर 0 नहीं तो 1। ठीक है, तो देखिए क्लॉक का वैल्यू या इधर 0 या 1, या इसका भी हो सकता है। जब क्लॉक का वैल्यू 0 हो गया तो आप जानते हैं कुछ काम नहीं होता है, सिस्टम काम नहीं करता अभी तक। अब कोई फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता अभी तक, जो आप पढ़े वही जानते हैं।
तो देखिए डी फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक 0 हो गया तो यहाँ पे इनपुट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्रॉस से दिखाया गया। ठीक है, यानी जो उसके पहले से जो आउटपुट उसका रहा होगा क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट का, वही आउटपुट रह जाएगा। देखिए तो क्यू का जो पहले से था क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट का क्यू कम्प्लीमेंट वही रह गया, यानी कमेंट में एनसी यानी कि नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, अब इसके बाद क्लॉक का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो क्लॉक का वैल्यू जब 1 हुआ तो क्लॉक के 1 पर एक बार डी का वैल्यू 0 हो सकता है और एक बार क्लॉक का वैल्यू 1 पर डी का वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, तो क्लॉक का वैल्यू 1 पे अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अब इसका आउटपुट देखिए 0 और 1। ठीक है, मतलब कि ये तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, सीधा सीधी कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट तो आना भी चाहिए। तो यानी कि जब डी का वैल्यू 0 देंगे, इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट यानी क्यू का वैल्यू भी 0 ही आएगा और इसको हम लोग बोलेंगे रीसेट। ठीक है, और जब हम लोग डी का वैल्यू 1 देंगे तो इसका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, और आउटपुट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 आ जाएगा और ये टर्म हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बात होती है डी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। मैंने अभी बोला आपको कि एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग जब एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हुए अगर इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, बस इसी तरह से, ये मैंने डिफिनेशन में बोला था। ठीक है, ये क्या करेंगे, आर को डी के साथ नॉट गेट से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मतलब डी में जो डेटा जाएगा आर पर उसका अपोजिट जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब जो प्रीवियस जैसे क्लॉक था वैसे क्लॉक है दूसरा इनपुट के रूप में। ठीक है, अब इसका एसआर फ्लिप फ्लॉप का आप देखिए, इसका जो मेन डायग्राम है या सर्किट डायग्राम लोग बोले वही। तो देखिए सर्किट डायग्राम, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप बना देना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो मैंने सर्किट बताया था पहले, एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था उस वक्त, तो वही काम करना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे नॉट गेट लॉक हमने ऐड किया है उसी तरह से क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो पहले आपने क्या देखा था कि आर एसआर में आर का एक अलग से आता था, अलग से यहाँ पर आता था। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया गया, अलग वाला हटा दिया गया और जो एस पर जो इनपुट दिया जा रहा है उसी इनपुट को नॉट गेट दे करके, ठीक है, और आर से कनेक्ट कर दिया गया। मतलब आर पर एस पर जो जा रहा है उसके उल्टा आर पर जा रहा है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं कि इसको डी कर दिए, यहाँ से हटा दिए। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे इस तरह डी फ्लिप फ्लॉप समाप्त हुआ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है, टी का मतलब होता है टॉगल, यहाँ टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप। देखिए स्टेप 4 कहता है टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब हो गया कि टी फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप का क्या दूसरा नाम है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। दिस फ्लिप फ्लॉप इज मेड बाय जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप किससे बना है, ये भी जेके फ्लिप फ्लॉप से ही बना है। ठीक है, when input J and K are converted with single input called T flip flop। ठीक है, यानी देखिए जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप था, जेके फ्लिप फ्लॉप में जैसे कि अभी आपने क्या देखा, जस्ट हमने डी फ्लिप फ्लॉप जब आपको बताया तो आपने देखा कि डी फ्लिप फ्लॉप में क्या था, एस जो था, ठीक है, और एस को ही नॉट गेट के साथ, जब एस वाले वैल्यू को ही आर के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता था, ये कनेक्टिविटी ये हमारा कहलाता है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, लेकिन अब सेम काम, सेम वर्क अगर हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए इसका हम लोग जरा अब पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं।
देखिए ब्लॉक डायग्राम, इनपुट क्लॉक क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका नाम हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। यार देखिए एक इनपुट हुआ जो टी है और एक इनपुट जो क्लॉक, ठीक है, दो आउटपुट आया, एक मेन आउटपुट है, एक कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। अब इसका मेन डायग्राम भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। तो ये तो आप सबको वेल नोन है पहले से इस बात के लिए कि क्लॉक का वैल्यू अगर 0 हो गया तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी क्लॉक का वैल्यू 0 हो गया तो वो डिवाइस काम नहीं करता। और इसी सब वो डिवाइस का मतलब कि वो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों ने एक नया फ्लिप फ्लॉप लाया था, ठीक है, जिसका नाम था मास्टर फ्लिप फ्लॉप, जो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लॉक 0 पर A0 मैंने पहले जो था वही रह गया, नो चेंज, ठीक है। और दूसरा बार टी फ्लिप फ्लॉप की जो खासियत है वो ये है कि अगर क्लॉक जब 1 होगा उस वक्त भी अगर टी का वैल्यू, टी पर आप 0 वैल्यू अगर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो जो पहले प्रीवियस था वही रह जाएगा, मतलब रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एनसी नो चेंज। लेकिन जब क्लॉक का वैल्यू 1 हो और टी का वैल्यू भी 1 हो जाए, उस परिस्थिति में उल्टा हो जाता है, यानी कि आउटपुट आप जो मान का आप चल रहे हो, सपोज करो कि आप क्यू का वैल्यू 0 मान के चल रहे हो, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उसी तरह से क्यू कॉम्प्लीमेंट को अगर आप जब क्यू को 0 मान, क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 मान के चलोगे, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जब 1 मान के चलोगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो आप मान के चलोगे वो आएगा नहीं, उसके उल्टा आ जाएगा। तो उल्टा आने को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टॉगल। तो इसलिए देखिए आप इसको बोलते हैं टॉगल कंडीशन, ठीक है। अब इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। जिस तरह से आपने डी फ्लिप फ्लॉप में देखा था सेम चीज टी फ्लिप फ्लॉप मैंने अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही रहा कि जे फ्लिप वहां पे हम लोग ने क्या किया था, एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक नॉट के साथ हमने यहाँ कनेक्ट किया था आर को, आर एस के के साथ। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉट के साथ नहीं बल्कि टी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली, ठीक है, फिर से वो के पर ही पास हो गया, यानी जे पर जो वैल्यू जा रहा है वही वैल्यू के पर आ रहा है, ठीक है। तो और आउटपुट इसका जो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो मिल रहा है वही मिल रहा है। ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये हमारा था टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। चलिए आज से हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।